हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरटेकिंग के बारे में। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिनिमम सेपरेशन, मतलब किसी भी दो कार्स या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि फाइंड टाइम आफ्टर विच ए ओवरटेक्स बी। आपका ए और बी दो कार है, बोथ आर मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये आपका दिया हुआ है कि इसमें दोनों जो मूव कर रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ए का स्पीड है वो बी से ज़्यादा है। ए जो है आपका, मैं यहाँ आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये सपोज कीजिए कि ए है और ये मूव कर रहा है 10 से, और ये सपोज कीजिए बी है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड में। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ए और बी के बीच के सेपरेशन की, तो ये है आपका 100 मीटर्स। तो हुआ क्या कि अगर ए को ओवरटेक करना है बी को, तो कुछ देर बाद बी आगे बढ़ जाएगा, सपोज कि यहाँ पहुँच जाएगा। तो ए को भी इसके पास, बी के पास आपको पहुँचाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि ए का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो बी से 100 मीटर्स ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए जो था आपका बी के 100 मीटर्स क्या था, बिहाइंड था। और एक बात तो श्योर है कि यहाँ ए तो ओवरटेक करना ही है, क्योंकि ए का स्पीड ज़्यादा है। क्वेश्चन तो आप थोड़ा ध्यान से एक बार देख लिया कीजिएगा, जो भी एग्जाम में आएगा। ए का स्पीड आपका ज़्यादा है बी से, तो ए तो बी को ओवरटेक करेगा ही, क्योंकि ए फास्ट मूव कर रहा है और बी स्लोअर मूव कर रहा है। तो ए तो बी को ओवरटेक करेगा ही करेगा। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन के लिए आपको इक्वेशन क्या बैठाना है, सिंपल सी बात है कि ये डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए ए से हो गया, मतलब यहाँ से अगर ए गया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो उस डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहे हैं, ए से बोल रहे हैं। और उतनी देर में बी जो गया यहाँ से, वो भी यहाँ पहुँचेगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एस बी बोलेंगे। तो आप डायग्राम से देख सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट ए का होगा वो एस बी से क्या होगा, 100 मीटर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ए बी के 100 मीटर्स क्या था, बिहाइंड था। तो अब अगर ए 100 मीटर ज़्यादा चलेगा बी से, तो ए और बी एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अभी हम लोग टाइम का इक्वेशन पुट कर देते हैं। अब एस से देखिए, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसमें हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट ले रहे हैं। तो जो एस से का वैल्यू होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम प्लस 100 मीटर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए जो हो गया आपका 10 सॉरी हो गया 10t इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी जो हो गया है वो है आपका 6t इज प्लस प्लस आपका 100 मीटर्स। तो आप यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 100, करने का मतलब जो टाइम का जो वैल्यू आ जाएगा वो 25 सेकेंड्स। तो आपका 25 सेकेंड्स में ए बी को क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, मतलब ए और बी दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। एक बात याद रखिए, हम लोग ए और बी कार का लेंथ 0 मान रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कार्स का लेंथ दिया जाए, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, टाइम इन विच ए ओवरटेक्स बी। हम थोड़ा लेवल अप करते जा रहे हैं, अब सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे आज। तो टाइम इन विच ए ओवरटेक्स बी, तो देखिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सोल्यूशन की अगर बात करें तो ये आपका ए हो गया है, जिसका वेलोसिटी तो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन ए के पास एक्सेलरेशन भी है, और एक्सेलरेशन ऑफ जो ए दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 का, ठीक है। बी यहाँ पर कुछ है, बी का जो वेलोसिटी हो गया है वो कितना हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी, मैंने यूनिट उल्टा लिख रखा है, एक मिनट। जो ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी ऊपर दिया हुआ है, नहीं तो कैलकुलेशन काफ़ी। तो आपका जो यू बी का वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है बी का वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिख लेते हैं तो हो सकता है वैल्यू एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बी हो गया, देखिए तो है क्या, देखिए एक तो ए आपका जो है वो उसका स्पीड ज़्यादा है, शुरुआत का स्पीड ज़्यादा है बी के कंपैरिजन है। बी बस 5 से मूव कर रहा है, ए कितने से मूव कर रहा था, 20 से, तो ए ऑब्वियसली बी से फास्ट चल रहा है। साथ ही साथ ए का एक्सलेशन ज़्यादा है, ए का वैल्यू है, एक्सलेशन ऑफ ए है 4 और बी है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हुआ क्या कि ए ऑब्वियसली बी से फास्ट मूव रहा है, कुछ देर के बाद क्या होगा कि ए बी को ओवरटेक कर लेगा। और ओवरटेक कैसे कर सकता है कि बी यहाँ से ऐसे कुछ पहुँचे और ए इसके साथ यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, और दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ए ने बी को ओवरटेक किया। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इस केस में भी मैंने रख रखा है कितना, 100 मीटर्स, ठीक है, 100 मीटर्स। कैलकुलेशन आसान रहेगा आपका।
तो 100 मीटर्स। तो हम लोग फिर से बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा, एस बी यहाँ से चलकर यहाँ गया, ठीक है, आगे गया। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है नहीं दिखाई दे। बी आपका यहाँ से चलकर यहाँ गया और साथ ही साथ ए जो है उसी टाइम में यहाँ से चलकर जहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो हम लोग जो इक्वेशन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए होगा वो एस बी से कितना फिर से ज़्यादा होना चाहिए, 100, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह। बस ये है इसमें कि दोनों के लिए इक्वेशन अलग लिखे जाएंगे मोशन के। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए होगा वो हम लोग लिख सकते हैं 20t प्लस हाफ एक्सलेशन कितना है 4 इंटू टी स्क्वायर। और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी होगा उसका वेलोसिटी कितना है, 1 मिनट, ये 5/s है, तो 5t प्लस हाफ एक्सलेशन ऑफ बी है 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस जो आप 100 लिख रहे हैं प्लस 100, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाना चाहिए, चलिए हम लोग कट कर देते हैं, ये कैलकुलेशन एक बार 2 हो जाएगा तो 2t²। चलिए एक साथ आप करिए सोल्यूशन को, हाँ, तो एक साथ आप कीजिए तो आप हो जाएगा आपका t² प्लस 15t माइनस 100, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका 100, हाँ कैलकुलेशन सही है। इसको इज इक्वल टू आप 0 करोगे, ठीक है। इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने में हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि t² आप लिख सकते हो प्लस 20t माइनस 5t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। आप t प्लस 20 यहाँ देख सकते हो, t प्लस 20 में कॉमन आ जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा t माइनस 5, आप फैक्टराइज कर देख लीजिए, इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो t का जो वैल्यू आने वाला है, यहाँ से जो t का वैल्यू आने वाला है, t का जो वैल्यू आ जाएगा, एक आएगा -20 और दूसरा t का वैल्यू आएगा 5 सेकेंड्स। तो आप जो वैल्यू लेंगे ऑब्वियसली निगेटिव नहीं होता है, तो टाइम का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 5 सेकेंड्स। मतलब जो है ए बी को 5 सेकेंड्स में क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से वही है क्वेश्चन, बस इसमें दिक्कत है कि इसमें थोड़ी वैल्यूज़ को चेंज कर दिए गए हैं। चलिए हम लोग वैल्यूज़ को देखते हैं क्या क्या है। तो एक्सलेशन ऑफ ए 0 है, मतलब ए कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो हम लोग यू ए को लिख लेते हैं। इसका वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट होगा 20 का है मीटर पर सेकेंड, यूनिट पुट कर लिया जाए नहीं तो दिक्कत होगा आगे। जो इसका ये है कि इसका वेलोसिटी तो 0 है लेकिन इसके पास एक्सलेशन ऑफ बी है जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर क्या पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके पास एक्सलेशन नहीं है, ए के पास एक्सलेशन नहीं है, तो बी के पास इनिशियल का वेलोसिटी नहीं है, बी के पास इनिशियल का वेलोसिटी नहीं है। फिर से सिचुएशन वही है, बस डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, तो इस केस में 75 मीटर्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो हुआ क्योंकि ओवरटेकिंग के लिए बी को आगे चलना पड़ेगा, साथ ही साथ ए को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, और इक्वेशन तो फिर से वही है कि ये जो हो जाएगा डिस्टेंस ए से हो जाएगा और ये डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, एस बी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ए से जो है, ए जो है बी से 75 ज़्यादा चला है, कहने का मतलब बोल सकते हैं कि ए से इज इक्वल टू, आप फिर से लिख सकते हैं एस बी प्लस 75, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब ए सी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, अब ए सी की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो हम लोग लिखेंगे, इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो 20t, एक्सलेशन तो है नहीं तो हाफ है t² होगा नहीं, इज इक्वल टू एस बी जो 0 वेलोसिटी इनिशियल 0 है, इसका बस हाफ 2 इंटू t² हो जाएगा प्लस 75, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग इसको आगे लिखते हैं, आप एक साथ कीजिए तो उस साइड ले जाइएगा 20 को, तो t² माइनस 20t प्लस 75 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं t² माइनस आप लिख सकते हैं 15t माइनस 5t प्लस 75 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टराइज करना जानते होंगे, तो t माइनस 15 और फिर हो जाएगा t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या है कि t की 2 वैल्यू आ रही है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को पहचानना कि आखिर 2 वैल्यूज़ का मतलब क्या है। आप वीडियो को पॉज कर सोच सकते हैं कि दोनों वैल्यू का मतलब क्या है, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सोचना जरूरी है, ये आपको आइडिया देगा कि सोचते कैसे हैं फिजिक्स में। अब देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि 2 वैल्यू का मतलब क्या है।
देखिए हुआ क्या था यहाँ पर कि ए जो था, फिर से मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो ए था यू ए, मतलब इसको मैं वी ए ड्रैग करता हूँ जो कि कांस्टेंट है, जो कि तो वी ए का जो वैल्यू है वो है 20, वी ए का वैल्यू कितना है 20। बी के पास वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन एक्सलेशन ऑफ बी जो है वो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हुआ ये है कि आपका डिस्टेंस यहाँ 75 मीटर्स है, ठीक है। तो ए का शुरुआत का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बी के पास कोई वेलोसिटी नहीं, मतलब बी बिल्कुल रेस्ट से अपना मोशन शुरू करता है, ठीक है। तो ए के पास शुरुआत का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ए क्या करेगा, ए बहुत ही फास्ट चलते चलते बी को ओवरटेक कर लेगा, कुछ ऐसे। ए बिल्कुल फास्ट चलते चलते बी से आगे निकल जाएगा, सपोज कि इस मोमेंट पे ओवरटेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ए आगे निकल जाएगा, लेकिन बी के पास क्या है, यहाँ पर अगर बी रह गया तो, लेकिन बी के पास क्या है कि एक एक्सलेशन ऑफ बी है। तो बी के पास अगर एक्सलेशन है तो ये अगर पीछे अभी ए तो उसको पीछे कर दिया, क्योंकि ए शुरुआत में फास्ट चला था। आपको इमेजिन करना पड़ेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ कि ए फास्ट चल रहा था, इसका 20 मीटर है और वेलोसिटी ऑफ बी 0 है, तो बी धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा, यहाँ से यहाँ जाते जाएगा। तो ए बी को ओवरटेक कर लेगा शुरुआत में और आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला टाइम हो गया आपका, जो कि टी का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं इस मोमेंट पे 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगा और बी आगे तो बढ़ते ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ए आगे निकल जाए, हुआ क्या कि बी के पास एक्सेलेरेशन है, तो बी के पास अगर एक्सेलेरेशन है तो बी अपना स्पीड को बढ़ाते रहेगा, बी जो है अपने स्पीड को क्या करते रहेगा, बढ़ाते रहेगा। तो बढ़ाते बढ़ाते भले ही ए आगे निकल जाए, लेकिन धीरे धीरे फिर से बी भी आगे निकलेगा। तो जो फर्स्ट आंसर आएगा, जो t इज इक्वल टू 5 आया है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें आपका जो है ए ओवरटेक्स बी। आपसे पूछा जाएगा कि कब ए ओवरटेक करेगा, कब बी ओवरटेक करेगा। और जो दूसरा है t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड में जो b पीछे से आगे आ रहा था, a आगे निकल चुका था, ये a हो गया है और ये क्या हो गया है, b हो गया है। और यहाँ पर जो है a पीछे से ओवरटेक करा है b को, तो ये आपका b हो गया है और ये क्या हो गया है, a हो गया है, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में a जो है b को ओवरटेक करा है पीछे से, ठीक है, और यहाँ पर b a को ओवरटेक करा है पीछे से, ठीक है। तो जो t इज इक्वल टू 20 नहीं 15 सेकेंड्स है, तो t इज इक्वल टू जो 15 सेकेंड है उसमें क्या करेगा, इसमें हम लोग बोलेंगे b ओवरटेक्स a, ठीक है। a पीछे है तो पहले ऑब्वियस सी बात है कि पहले a ही b को ओवरटेक करेगा, पहले a पीछे से आगे निकलेगा, फिर उसके बाद b उसके पीछे छूट जाएगा, उसके बाद b पीछे से फिर आगे निकलेगा। तो सेकेंड वाला जो आंसर है वो उसमें क्या होगा, b ओवरटेक से, क्योंकि ये b के पीछे है, ठीक है। तो ऐसे कारणों से यहाँ दो आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड टाइम फॉर ए टू ओवरटेक बी इफ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज 200 मीटर। अब हम लोग को उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। तो जो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, ये ए है और इसका वी ए जो है 20 ही है, ठीक है, और ये आपका बी है, ठीक है, और इसमें वी बी जो है वो है कितना, वी बी 0 है और एक्सेलेरेशन ऑफ बी जो है वो है दिया हुआ, एक्सेलेरेशन ऑफ बी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला गया क्या कि इस केस में अगर दोनों का इनिशियल सेपरेशन कितना हो, वो हो 200 मीटर्स, तब टाइम कितना होगा एक ओवरटेक करने का बी का, ठीक है। तब लोग मान लेते हैं कि ए आगे चला जाएगा, ठीक है, ए यहाँ बी यहाँ जाएगा और उतने देर में ए फिर इसके पास, इसके पीछे से इसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होना चाहिए। इसको आप बोला करते थे एस ए और इसको बोला करते थे एस बी, ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूला फिर से वही है कि एस ए इज इक्वल टू एस बी, लेकिन इस केस में उसको 200 मीटर्स एक्स्ट्रा चलने पड़ेगा। तो एस ए का जो वैल्यू हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं 20t इज इक्वल टू एस बी लिखना पड़ेगा 0 प्लस हाफ इंटू 2t स्क्वायर प्लस 200, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको आगे टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम लोग रूट निकालने की कोशिश करते हैं, तो रूट जो आएगा आप देख सकते हैं इसका रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट होगा बी स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर जब फैक्टराइज करें तो -20 स्क्वायर -4ac 200, दिस डिटरमिनेंट लेस देन 0, यू कैन चेक इट। 400 -800 तो ये आ गया आपका कितना, -400 हो गया है, जो कि लेस देन 0 है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर आखिर रूट पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, मतलब टाइम का जो वैल्यू है वो टाइम का वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है। तो सोचिए रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, तो रीज़न ये हो सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें रीज़न ऐसे कुछ आएगा कि देखिए ए यहाँ पर है, ठीक है, ये वी दिया हुआ है आपका 20, मैं थोड़ा कम कॉम्प्लिकेट करता हूँ। इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन एक्सलेशन जो है वो दिया हुआ है 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, लेकिन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो इतना ज़्यादा है, वो जो कि है 200 मीटर। लास्ट केस में जो था 75 मीटर्स, तो बहुत कम था। अब देखिए एक बात तो है कि अभी ए बी से तेज चल रहा है, ए जो है वो बी से तेज चल रहा है, तो ए अगर बी से तेज चल रहा है यहाँ बी से, तो चांसेस है कि ए अप्रोच करने की कोशिश करे, बी को ए क्या करेगा, अप्रोच करने की कोशिश करे, लेकिन बी भी अपना धीरे धीरे आगे जाता जाएगा। ध्यान सुनिएगा, बी जो है वो धीरे धीरे आगे जाता जाएगा। तो ए के पास कब तक टाइम है बी को ओवरटेक करने का, जब तक कि ए बी से फास्ट मूव कर रहा है। मतलब ए कैन ओनली ओवरटेक बी इफ ए इज मूविंग फास्टर देन बी। ए आपका पीछे है, तो ए अगर बी से फास्ट मूव कर रहा है तो ए बी को ओवरटेक कर सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि बी के पास एक एक्सेलरेशन है। इसके पास भले ही इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन बी के पास क्या है, एक एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन के कारण जो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा वो इंक्रीज करते रहेगा, और लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वो तो आपका कांस्टेंट है, ए की जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है। तो ए हमेशा 20 से आना चाहेगा और बी का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो अगर ए को ओवरटेक करना है बी को, अगर ए को ओवरटेक करना है बी को, तो ए को जो है वो तब तक ओवरटेक करना चाहिए जब तक कि बी का वेलोसिटी वी का जो वैल्यू है वो 20 नहीं हो जाए। द मोमेंट जब बी का वेलोसिटी वी का वेलोसिटी या बोलिए बी का वेलोसिटी 20 हो जाएगा, उसके बाद ए का भी वेलोसिटी आपका 20 है और बी का वेलोसिटी अब क्या होगा, 20 हो गया। तो दोनों एग्जैक्टली पैरेलल मूव करेंगे और नेक्स्ट मोमेंट पे ही, क्यों, क्योंकि बी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट मोमेंट पे ही बी का वेलोसिटी 21 हो जाएगा। तो बी का वेलोसिटी 21 होते ही अब बी फास्टर मूव करने लगेगा। बी क्या मूव करने का, फास्टर मूव करने इस वेलोसिटी से। तो अगर बी फास्टर मूव करने लगा ए से, तो क्या होगा, अब कभी ए ओवरटेक कर सकता है बी को, कभी नहीं कर सकता है। तो दिक्कत यहाँ यही था कि दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन था, जो आप देख रहे हैं 200 मीटर, वो बहुत ज़्यादा था। लास्ट केस में 75 था। अब यहाँ पर ए और बी के बीच का सेपरेशन अगर आपका 200 मीटर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो ए को बहुत कम टाइम है, ए को बहुत जल्दी ही बी को ओवरटेक करना होगा, क्योंकि बी का स्पीड बढ़ते जा रहा है, बी फास्ट निकल जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो बस जैसे ही खुली आप दौड़ना शुरू किए, तो आप तो शुरुआत में फास्ट मूव करते हो, तो आपको लगता है कि पकड़ लेंगे। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर बस का स्पीड आपसे ज़्यादा हो गया, इमेजिन करो अगर बस का स्पीड आपसे ज़्यादा हो गया, तो आप दौड़ रहे हैं और बस यहाँ पर चल रही है, ठीक है, लेकिन बस का अगर स्पीड ज़्यादा हो गया तो आप इसको कैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस आपको तभी तक पकड़ना है जब तक कि बस स्लो है। द मोमेंट द स्पीड ऑफ बस विल इंक्रीज, यू कैनॉट कैच द बस। ओके, सो मैं फाइनल कंक्लूजन ये बोल रहा हूँ, कि आपका ओवरटेकिंग का केस तभी पॉसिबल है, तभी ए ओवरटेक कर सकता है बी को, जब तक कि ए बी से फास्ट मूव कर रहा है। ए बी से क्या मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इस काम को, ये बात आपको समझ में आए। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कार्स एंड ऑल्सो फाइंड टाइम व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम। अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन में ओवरटेक तो नहीं हो पाया, हम लोग उसी क्वेश्चन को कॉपी करते हैं जो वीए था आपका, सोल्यूशन की बात करें तो, ठीक है, जो वीए था वो कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ बात करें वीबी की, तो जो वीबी है वो तो 0 है, मतलब यूबी नाम दे दिया जाए इसको, और जो एक्सेलेरेशन ऑफ बी है ये इसके पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको ये तो पता ही है कि दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन क्या था, इनिशियल सेपरेशन था 200 मीटर्स। तो ये बात तो सर है कि इस केस में ए बी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, लेकिन हुआ क्या कि दोनों का एक सेपरेशन मिनिमम आएगा, दोनों का क्या आएगा, मिनिमम सेपरेशन आएगा।
तो हम लोग को वही निकालना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, मिनिमम कब होगा। तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं, चलिए थोड़ा डायग्राम को अच्छा कर लिया जाए। तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं हम लोग इसको कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि देखिए, ए बी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ए का तो वेलोसिटी है आपका 20 मीटर से पीछे से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि बी का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। हम लोग कुछ रफ डायग्राम बनाएंगे तो बी का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो सपोज कीजिए कि ए जो है, ए तो हमेशा आपका 20 से मूव करेगा। सपोज कीजिए कि बी का स्पीड किसी मोमेंट पे 15 हो गया। तो बी का अगर स्पीड 15 हो गया तो अभी क्या लग रहा है कि दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, आपको सोचना है, थोड़ा ध्यान सोचिएगा। अभी ए जो मूव कर रहा है 20 से कुछ आगे बढ़ चुका है, ए 20 से मूव कर रहा है और बी आगे बढ़ते बढ़ते किसी मोमेंट पे 15 से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अभी दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो आंसर है दोनों के बीच का सेपरेशन घट रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए देखिए, ए तेज मूव कर रहा है, ए जो है 20 से मूव कर रहा है, बी 15 से स्लो मूव कर रहा है। तो अगर ए तेज मूव कर रहा है तो ए बीच को कैच, ए जो है बी को कैच करेगा। ए बी को क्या करेगा, वो कैच करने वाला है। तो उसके कारण अभी जो है उसका सेपरेशन घट रहा है। चलिए अगला मोमेंट में बात करता हूँ, 16 हो गया। अभी भी जो है ए फास्ट मूव कर रहा है तो बी को, ए और बी का सेपरेशन घट रहा होगा, ये और ये पॉइंट के बीच का सेपरेशन घट रहा होगा। नेक्स्ट आपका 17 हो जाएगा, अभी घट रहा होगा। 18 अभी घट रहा होगा। 19, 20 पे जो है दोनों अगर 20 से मूव करे तो आप इमेजिन करो, ये भी 20 से, ये भी 20 से, तो दोनों एग्जैक्टली पैरेलली मूव कर रहे होंगे। तो अभी जो है सेपरेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। तो ये 19 तक है, ये 19 तक जब तक रहेगा तब तक जो है ए और बी का सेपरेशन, ए और बी का सेपरेशन क्या हो रहा होगा, ए भी आगे बढ़ेगा एक्चुअली, ए और बी का सेपरेशन घट रहा होगा 19 तक। और इस समय इसको पूछा जाए कि इस टाइम पूछा जाए कि ए और बी का सेपरेशन किस रेट से घट रहा है, तो आप गारंटी बोलेंगे कि सिंस ए जो मूव कर रहा है 20 से और बी मूव कर रहा है 19 से, तो ए जो है बी से 1 मीटर पर सेकेंड फास्ट मूव कर रहा है। तो ए जो है बी से अगर 1 मीटर पर सेकेंड फास्ट मूव कर रहा है तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो किस रेट से घट रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से। मतलब 1 सेकेंड में कितना घट जाएगा, 1 मीटर। 1 सेकेंड में कितना घट जाएगा, 1 मीटर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए जो है बी को अप्रोच ओवरटेक तभी कर सकता था जब तक कि ए फास्ट मूव कर रहा है। और इस सेपरेशन के केस में भी वही बात है कि ए जो है बी को तभी तक ए और बी का सेपरेशन घटा पाएगा ए, जब तक कि ए फास्ट मूव करे, ए तेज़ी से मूव कर रहा है बी के कंपैरिजन में। जैसे ही ए और बी का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, दोनों पैरेलल मूव करेंगे और नेक्स्ट मोमेंट पे ए का वेलोसिटी 21 हो जाएगा। तो उसके बाद सोचिए आप कि ए जो मूव कर रहा है 20 से जा रहा है और ये 21 से जा रहा है, तो आगे तो तेज चल रहा है ना। तो आगे वाला अगर तेज चल रहा है तो अभी क्या होगा कि इसका सेपरेशन, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये 1 सेकेंड में 21 मीटर चलेगा, बी जो है 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 21 मीटर। लेकिन ये नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना चलेगा, बस 20 मीटर। तो बी तो 1 मीटर ज़्यादा चल गया, बी जो है 1 मीटर क्या चल गया, ज़्यादा चल गया। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि दोनों के बीच का सेपरेशन तभी तक घटेगा जब तक कि ए ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, ठीक है। और ओवरटेकिंग में एक तरीके से भी यही कॉन्सेप्ट था। तो अगर मैं बात करूं कि कंडीशन जो है, आपसे पूछा जाए कंडीशन क्या होगा ओवरटेकिंग का, सॉरी कंडीशन क्या होगा दोनों के बीच के मिनिमम सेपरेशन का, इसको थोड़ा हटा लिया जाए। ओके, लेट्स सॉल्व सम रिडल्स। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि ए जो है वो मूव करा आपका 20 से और बी ने यहाँ से शुरुआत किया, बी जो है यहाँ शुरुआत किया और बी के पास कोई वेलोसिटी तो नहीं था, ए के पास वेलोसिटी है, बी के पास वेलोसिटी तो नहीं था, लेकिन इसके पास क्या था, ए बी था, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ए हो सकता है कि यहाँ से कुछ यहाँ तक जाए, उसको हम लोग ए से नाम देंगे। और दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन आप लिख लीजिए, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन है 200 मीटर्स, ठीक है। और बी जो है उस मोमेंट पे यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सपोज कीजिए एस बी। तो कंडीशन क्या है कि मिनिमम सेपरेशन के लिए जो कंडीशन है कि ये यहाँ होगा, सपोज कि ये यहाँ होगा। आपको एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिखाना है, बस एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, एक क्या कर रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है।
तो कंडीशन फॉर मिनिमम सेपरेशन जो होना चाहिए, कंडीशन फॉर मिनिमम सेपरेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। जो ए और बी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज आने वाला है, हम लोग का याद रखना है इसको हम लोग को। तो यही है आपका मिनिमम सेपरेशन का कंडीशन। तो चलिए आप इक्वलाइज कर दीजिए, इक्वलाइज कीजिएगा तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी 0 प्लस 2t। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा वेलोसिटी ऑफ बी मतलब यू टी प्लस सॉरी यू प्लस ए टी हम लोग लिखें, तो यू कितना था 0 और ए जो था एक्सलेशन ऑफ बी कितना था 2 और टाइम को टी ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ से टी का जो वैल्यू आ जाएगा, तो टी का जो वैल्यू आएगा 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड्स में दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। सही बात है, हो जाता, क्योंकि ए का तो वेलोसिटी था 20 था, वो कांस्टेंट था, और बी का जो वेलोसिटी बढ़ रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा था। तो 10 सेकेंड में जो बी का वेलोसिटी कितना से बढ़ जाएगा, तो 20 मीटर से बढ़ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका वेलोसिटी इनिशियल था आपका 0 और 20 से बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 20। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये आपका हो जाएगा टाइम व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम। तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना है। ठीक है, तो हम लोग को एक बात तो पता चल गया कि दोनों का सेपरेशन मिनिमम तब होगा जब टाइम कितना हो 10 सेकेंड्स। जब टाइम कितना हो आपका 10 सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि सेपरेशन मिनिमम कितना होगा। तो देखिए हम लोग एज्यूम करते हैं, कुछ डायग्राम रफली इस तरह से होगा, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ए यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और बी यहाँ से यहाँ गया उतने टाइम में। तो जो मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा ये हो जाएगा डी मिनिमम। हम लोग को इस डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनना चाहिए, तो इसका जो इक्वेशन बनना चाहिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो डी मिनिमम होगा उसको हम लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस, ये वाला टोटल डिस्टेंस, ठीक है, माइनस जो डी का जो वैल्यू है, मैं बोल रहा हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच का है माइनस ए से, माइनस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो जो डी मिनिमम होगा, बहुत लोग को इसमें दिक्कत होता है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। जो डी मिनिमम होना चाहिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का माइनस ये डिस्टेंस, माइनस ये डिस्टेंस। ठीक है, तो आप अगर इसको कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा डी मिनिमम वहाँ चाहिए, वो डिस्टेंस शुरुआत का क्या था, तो आप लिखिएगा 200 प्लस एस बी। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 200 प्लस एस बी, आप सोच सकते हैं माइनस एस से। ठीक है, अब आपका टाइम का वैल्यू लिख देना है कितना 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड में एस बी और एस से निकाल देना है। तो हो जाएगा 200 प्लस एस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग बोल सकते हैं यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, तो 0 प्लस हाफ, एक्सलेशन का जो वैल्यू है 2 है और टी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, माइनस एस ए का जो वैल्यू है वो यू टी आपको लिखना होगा, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हो जाएगा 20 और टाइम जब आपका 10 सेकेंड्स लगना है तो हो जाएगा 200 प्लस इसको आप करेंगे तो 100 माइनस ये आपका 200 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर्स। तो 100 मीटर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवरटेकिंग मिनिमम सेपरेशन पर ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।